बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is the most merciful and most kindness. Welcome to all parents and students. Second video, first semester final content is here. 9th class. It is 9th class mathematics. I'm going to start. My topic is matrices. Chapter 7 is matrices. We will study exercise 7.1 last video, one in 7.1, 7.2 and 7.3. Today we will discuss about the video exercise 7.4 and 7.5. 7.4 are different topics is here. Determinant, first is determinant. Second one is we will study singular and non-singular matrix. Third topic is adjoint of a matrix. And fourth topic is multiplicative inverse. Exercise 7.4, there are 4 topics we will study here. Now exercise 7.5, we will study Cramer's rule. There are 2 methods. First one is Cramer's rule and second one is matrix method. First one is determinant. What is determinant? The first topic is determinant. Determinant, a number that is associated with a square matrix in a brackets is called determinant of a matrix. Determinant of a matrix बताने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट था रेक्टेंगुलर, कॉलम, रॉ और देन स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी उसमें यह था कि रॉ इज इक्वल टू कॉलम, यानी डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए रॉ और कॉलम का मैट्रिक्स में इक्वल होना जरूरी है किसी भी डिटर्मिनेंट को मालूम करने के लिए. फॉर एग्जांपल इक्वेशन है A of a matrix is 5. The elements of matrix given matrix is 3 and 2. तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है. 2x2 ऑर्डर हो, 3x3 हो या 4x4 हो. तो देखें इनके रॉज और कॉलम्स यानी 2 रॉज है, 1 रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ये स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए रॉ और कॉलम का इक्वल होना जरूरी है. अगर रॉ और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते. तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करेंगे सॉल्यूशन. लेट गिवन मैट्रिक्स इज A 5 4 3 एंड 2 और डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी इस मैट्रिक्स को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे. A डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ऑफ ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. सबसे पहले मेन प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये बताया था कि फर्स्ट डायगोनल को हम क्या कहते हैं, मेन प्रिंसिपल डायगोनल्स, यानी मेन प्रिंसिपल एलिमेंट्स 5 2 है और सेकेंड डायगोनल आपके जो एलिमेंट्स है वो क्या है 4 और 2 है. तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल्स को एक दूसरे के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. मल्टीप्लीकेशन में जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो उसमें साइन हमेशा प्लस यूज करते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में जो साइन यूज होता है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3.
यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन जो साइन यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन में हम साइन यूज करते थे प्लस, लेकिन डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए साइन हमेशा यूज होता है वो माइनस का। ऐसा नहीं है कि हम इनकी जगह प्लस यूज करें। डिटर्मिनेंट के लिए लाजमी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम पहले डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बिटवीन जो साइन होगा हमेशा वो कौन सा होगा, माइनस का होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। सो ए डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू -2, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो वहां पर डिटर्मिनेंट को यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यही मेथड होता है कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों के बिटवीन जो साइन यूज होता है वो हमेशा माइनस यूज होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को माइनस करने के तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास था सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.4 में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जिस तरह हमने ये डिटरमिनेंट निकाला है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, 0, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन अनलिमिटेड कोई वैल्यू आ जाती है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, नॉन सिंगुलर कहलाएंगे। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन यही है कि अगर मैट्रिक्स का आंसर आपका 0 आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो वैल्यू आ जाती है प्लस या माइनस में, तो वो क्या कहलाएंगे, तमाम के तमाम वो डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएंगे। इसको कहेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी अगर एक एग्जांपल देख ले तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 3 एंड 6। सबसे पहली कंडीशन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए भी लाजमी है कि उनके ऑर्डर सेम होना जरूरी है। याद रखिएगा डिटरमिनेंट चाहे सिंगुलर के हो चाहे नॉन सिंगुलर के हो, या डिटरमिनेंट निकालना हो, ऑर्डर लाजमी उसके सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसके सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लेट करेंगे 2, 4, 3 एंड 6। These are the elements of A। डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको डिटरमिनेंट में रखेंगे और इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। और ये बता चुका हूं कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो साइन यूज होता है हमेशा वो माइनस के यूज होते हैं। तो इनके दरमियान जो साइन आएगा एलिमेंट्स का वो क्या आएगा, माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12 एंड 12। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए और डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया, 0। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमने अभी लिखा है क्वेश्चन में, ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका देखिए डायरेक्ट मेथड भी यूज करते हैं। बाज दफा एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स दे दिया गया और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की अगर बात की जाए तो डायरेक्टली आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 इस तरह, और इनके दोनों दरमियान साइन कौन सा आएगा, माइनस का, 3 4 12 प्लस माइनस कैंसिल, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसका डिटरमिनेंट, ऐसा भी क्वेश्चन है जिसका डिटरमिनेंट कोई वैल्यू आ जाती है, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक इज एडजॉइंट। थर्ड टॉपिक इज फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन भी हम 7.2 में पढ़ चुके हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2।
जो मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 में है उसी क्वेश्चन को यूज करेंगे और इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। 2 4 2 3 4 एंड 6 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। अब एडजॉइंट मालूम करने के लिए एडजॉइंट की डेफिनेशन ये है कि मेन प्रिंसिपल के डायगोनल्स यानी 2 और 6 ये फर्स्ट डायगोनल है, इनकी प्लेसमेंट चेंज होगी, यानी 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 और 6 की जगह पे आ जाएगा 2। और जो सेकंड डायगोनल होगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव, और अगर एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। सॉल्यूशन लेट करेंगे सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल अल्फाबेट से लेट करेंगे, हमेशा स्मॉल अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे। कैपिटल अल्फाबेट लेट ए 2 4 3 एंड 6। ये मैट्रिक्स इसको हमने लेट कर लिया, वो किसके इक्वल है ए के। हमेशा कैपिटल अल्फाबेट यूज करें, चाहे आप ए यूज करें, ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, फाइंड करना है, तो एडजॉइंट हम लिखेंगे एडजॉइंट ए डी जे, इट मीन एडजॉइंट, शॉर्ट फॉर्म है ये एडजॉइंट की। एडजॉइंट ए ये मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज होगी, यानी कि 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 और 6 की जगह पर क्या आ जाएगा 2। ओके, और सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर देंगे, यानी पॉजिटिव चेंज किसमें हो जाएगा नेगेटिव में, और ये भी 4 पॉजिटिव है तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें नेगेटिव में। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया हमारे पास क्या 6 -3 -4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए -4 2 -5 एंड 2 ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना हो तो मेथड वही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेसमेंट को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 एंड -4, क्लियर, और सेकंड डायगोनल्स के साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो चेंज हो जाएंगे माइनस में, और ये -5 है तो ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हमारा फाइनल आंसर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया 2 -2 एंड 5 -4। जब भी एडजॉइंट की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा कि मेन प्रिंसिपल्स जो डायगोनल्स है आप लेट कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट डायगोनल कहेंगे और इसको सेकंड डायगोनल, या मेन प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को की प्लेसमेंट को चेंज करेंगे और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे, वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा एडजॉइंट होगा। Question number 3, question number 4, find the inverse of each of the following of the matrices if it exists। 7.4 का question number 4 है ये, इसके A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स फाइंड करना है, और A इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को हम देख लें। फॉर्मूला क्या है A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स का फॉर्मूला है। ए इनवर्स A -1 इसकी पावर है, इसको A इनवर्स पढ़ते हैं, और एडजॉइंट ओवर A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट A, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका हमने सीख लिया किस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं, और A डिटर्मिनेंट भी क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा है उसमें A डिटर्मिनेंट हमने भी फाइंड किया था। एडजॉइंट ओवर A डिटर्मिनेंट का मतलब ये कि एडजॉइंट A को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, वो क्या आ जाएगा आपका A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स फाइंड करने का मेथड ये, लेकिन A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि दो चीजें इसमें एडजॉइंट A है और A डिटर्मिनेंट है। इसमें सबसे पहली चीज कौन सी हम मालूम करेंगे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले और जरूरी चीज ये कि स्टूडेंट्स इसमें हम एडजॉइंट पहले मालूम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे A डिटर्मिनेंट। इसकी रीजन है, इसकी रीजन क्या है, ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करने की क्या रीजन है, इसलिए कि ए डिटर्मिनेंट से हमें यह पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स या जो क्वेश्चन गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इफ अ मैट्रिक्स आर सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा।
वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, कोई वैल्यू आ जाती है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो हम इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, इसके सॉल्यूशन को आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए, और ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम मालूम कर चुके हैं किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। यदि दोनों वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज यहां पे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट 1। 2, 5, 6 and 7. Find the inverse. Question number 4. Find the inverse of each of the following matrices if it exist. यहां पे देखें आखिर में एक जुमला लिखा हुआ if it exist. exist का मतलब क्या है कि हमें डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में, तो हम आगे इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट, फॉर्मूला हम जानते हैं, सॉल्यूशन वी नो दैट formula of the inverse is A inverse, which is equals to adjoint A divided by A determinant. Again repeated, सबसे पहले adjoint A नहीं, पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A determinant। और A determinant की रीजन में बता चुका हूं, अगर सिंगुलर है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है। -1, sorry, let A which is equals to 2, 6, 5 and 7। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले लेट करेंगे A, क्योंकि A इनवर्स निकालना है, लेट कर लिया है। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। गिवन मैट्रिक्स को सबसे पहले लेट करेंगे, A लेट करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में A मौजूद है, तो A लेट कर लिया, और इस A का हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और लिखेंगे फॉर A डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट के लिए वर्किंग करेंगे, और ए डिटर्मिनेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर चुके हैं, ए विच इज इक्वल्स टू, जी डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई विद ईच अदर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, and second diagonal the elements of 5 and 6 multiply with each other 5 and 6, and the between of these elements are the sign put in minus। डिटर्मिनेंट के लिए बताया था कि साइन यूज करेंगे माइनस का, नॉट प्लस। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 7 to the 14 minus 30, सो ए डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल्स टू -16। तो देखिए यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट आया वो नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है। इट्स मीन कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए। अगर आंसर 0 आ जाता, फॉर एग्जांपल यहां पे आंसर अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम यहां लिख देते नॉन सिंगुलर। ओके, सो फॉर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए वर्किंग करेंगे। गिवन मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2, 6, एलिमेंट्स 5 and 7। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के लिए वर्ड यूज करेंगे ए डी जे, एंड द मैट्रिक्स इज ए विच इज इक्वल्स टू। एडजॉइंट के लिए बताया था मेथड कि इनकी प्लेसमेंट को 7 और 2 की प्लेसमेंट को चेंज करेंगे, यानी 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7, और 7 की जगह पर क्या आ जाएगा 2, और इनके साइन को चेंज कर देंगे सेकेंड डायगोनल के -5 -6। ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के लिए फर्स्ट डायगोनल के प्लेसमेंट को चेंज करेंगे और सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर दिया, ये एडजॉइंट हो गया। पुट ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का नाम इसको दे दें, इक्वेशन 1। तो द डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स हम फाइंड कर चुके हैं। द एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए 7,
2, -5, -6 and the determinant of A which is equals to -16. This is your required answer. -1/16. Also write it 7, -6, -5 and 2, which is your answer. तो इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट है, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आप रिक्वायरमेंट तक इसको पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, आप डिवाइड में लिखा हुआ इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने पढ़ा वो क्या था, डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगुलर नॉन सिंगुलर, और क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स एडजॉइंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ए इनवर्स। यानी इन चारों क्वेश्चन का मिक्सचर है जो क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम पढ़ेंगे। उसका सिर्फ और सिर्फ डेटा बता देता हूं मैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन आप कीजिएगा, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स विच इज मल्टीप्लाई बाय ए। मैट्रिक्स गिवन है 3, 2, 1, 0। एक क्वेश्चन गिवन है, this is the left hand side and this is right hand side. लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन क्या है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, और आंसर आपका क्या आना चाहिए, आई। आई मींस यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने यूनिट मैट्रिक्स क्या पढ़ा था कि यूनिट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स थे वो 1, 0, 0, 1 है। यानी पता ये चला कि सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। मैट्रिक्स सिर्फ एक गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, उस मैट्रिक्स में से सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स निकालने का मेथड अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बता चुका हूं कि ए इनवर्स किस तरह फाइंड किया जाता है। ए इनवर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ए इनवर्स निकालने के बाद ए मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए आपका, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स का आंसर क्या होना चाहिए, 1, 0, 0, 1। इसी तरीके से ए इनवर्स, अब देखें यहां पे पहले ए इनवर्स लिखा हुआ है, बाद में ए लिखा हुआ है, यहां पहले ए लिखा हुआ था और बाद में ए इनवर्स लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब क्या है कि दोनों को आंसर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। और ए इनवर्स इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकाला था। सबसे पहले आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स जो भी आएगा आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आना चाहिए, 1, 0, 0, 1। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। उसके बाद ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, और आंसर क्या आएगा आपका, यही आएगा यूनिट मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ऑल पार्ट्स सेम, सॉल्व दिस सेम एज मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में दो मेथड हम पढ़ेंगे। दो मेथड वो कौन से, एक क्रैमर्स रूल है, दूसरा जो है मैट्रिक्स मेथड है। तो पेपर में भी क्वेश्चन अल्टरनेट आते हैं, बाज दफा पेपर में क्वेश्चन क्रैमर्स रूल पूछ लेते हैं और बाज दफा ऐसा भी होता है कि वो मैट्रिक्स मेथड भी पूछ लेते हैं। तो यहां पे मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। तो दोनों मेथड के लिए क्रैमर्स रूल के सबसे पहले फॉर्मूले को देख लें, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड। एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के लिए ये जरूरी है कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। क्रैमर्स रूल हो या मैट्रिक्स मेथड हो, दोनों के लिए ये जरूरी है कि दोनों मेथड में हमारे पास इक्वेशन जो होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। और लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस है, लीनियर में लास्ट क्लास में भी बता चुका था, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसके वेरिएबल पे कोई एक्सपोनेंट, डिग्री या पावर ना हो, उसे लीनियर कहा जाता है। और अगर डिग्री या पावर या कोई एक्सपोनेंट मौजूद है किसी भी वेरिएबल पर A to Z, तो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 7.5 में तमाम क्वेश्चन में देखें कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी वो तमाम के तमाम क्या होंगी, लीनियर होंगी। और लीनियर इक्वेशन के ही जरिए हम क्रैमर्स और मैट्रिक्स मेथड को फाइंड कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल के लिए क्रैमर्स का फॉर्मूला है। क्रैमर्स का फॉर्मूला देखने सबसे पहले क्या होता है, क्रैमर्स के लिए सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डी, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड जो भी है आप लेट कर सकते हैं।
डी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, और डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्रैमर्स के लिए हम लाजमी स्ट्रेट लाइन स्केच करेंगे, मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। मैट्रिक्स के लिए हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, लेकिन क्रैमर्स में हम क्या करेंगे कि ये इस स्ट्रेट लाइन होगी और इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, a1 b1 a2 एंड b2, यानी इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट्स आएंगे उसकी वैल्यू यहां पर लिखेंगे a1 b1 a2 b2। सेकेंड फॉर्मूला dx विच इज इक्वल टू, देखिए x यूज हो रहा है, x वेरिएबल यूज हो रहा है। x वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम d के फॉर्मूले को देखते हुए x का फॉर्मूला बनाएंगे, जिस तरह पहले चैप्टर नंबर 4 में फॉर्मूलाज बनाना सिखाए थे, इसी तरीके से x के लिए हम d के फॉर्मूले को देखते हुए यहां पे x का फॉर्मूला बनाएंगे। अगर x लिखा हुआ है अपने x वेरिएबल, तो a और a2 की जगह क्या यूज होगा, कांस्टेंट, यानी c1 एंड c2, और b1 b2 एज इट इज लिख देंगे। जब x की बात करेंगे तो a1 और a2 की जगह कांस्टेंट लिखा जाएगा, और कांस्टेंट पता है आपको कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और b1 और b2 एज इट इज लिख देंगे। और जब y के लिए बात करेंगे, y कोएफिशिएंट वेरिएबल के लिए, तो y के लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को d को देखते हुए हमने a1 और a2 को यूज कर लिया, अब b1 और b2 की बारी है। b1 और b2 की जगह हम यूज करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c1 c2 और a1 a2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये देखें, डिटर्मिनेंट x और dy, ये तीन फॉर्मूले हो गए। फोर्थ फॉर्मूला सॉल्यूशन सेट मालूम कर लेंगे। सॉल्यूशन सेट मालूम किस तरीके से करेंगे कि x इक्वल होता है dx अपॉन डी डिटर्मिनेंट, तो dx की जो वैल्यू आएगी उसको डी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, वो x की वैल्यू कहलाएगी। और y के लिए क्या करेंगे हम, dy ओवर डी डिटर्मिनेंट। क्रैमर्स रूल में ये आपके पास 3-4 फॉर्मूले जो यूज होंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने की रीजन इससे पहले 7.4 में बता चुका हूं, डिटर्मिनेंट क्यों निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता चलता है कि क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहां पे भी यही चीज करेंगे हम, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ही बताएगा हमें कि इस सॉल्यूशन को आगे पॉसिबल है या नहीं है। ओके, फिर dx निकालने के लिए c1 c2 b1 b2 a1 a2 c1 c2, ये y के लिए होगा, और x और y के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन हमेशा लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 8। अब a1 b1 और c1, इन क्वेश्चन में देखे, फॉर्मूले में देखे a1 b1 और c1 यानी 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, और x वेरिएबल से a1 यानी इसको फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे वो तमाम के तमाम 1 होंगी, और सेकंड इक्वेशन से जो निकालेंगे तो वो तमाम की तमाम क्या होंगी, ऑल आर सेकंड नंबर की होंगी। यानी a1 अगर वैल्यू निकाले इक्वेशन 1 से, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे x का कोएफिशिएंट है 2, तो a1 क्या हो गया 2। इसी तरीके से b1 की अगर वैल्यू निकालना हो तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और कांस्टेंट क्या है c1, यानी c1 इक्वल टू 7। ओके, सेकेंड इक्वेशन से तो जो वैल्यूज निकालेंगे वो तमाम के तमाम 2 होंगी, यानी a2 विच इज इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल टू -5 एंड c2 इक्वल टू 8। इनके कोएफिशिएंट से तमाम वैल्यूज निकालें। x कोएफिशिएंट इज a1 इक्वल टू 2 and y coefficient b1 equal to 3 and c1 equal to 7। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से भी a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल ली। तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। ये तो थे फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1 है 5x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 0। सबसे पहले ये देखिए क्रैमर्स रूल हम फाइंड कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल के लिए क्या है, इक्वेशन लीनियर है, ठीक है, और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। यस, इक्वेशन नंबर 1 से
A1, B1 और C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। सो A1 की वैल्यू क्या होगी? x के कोएफिशिएंट में देखें, x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, A1। y का कोएफिशिएंट क्या है? -2 और कांस्टेंट क्या हो गया? C1 which is equals to 1। Now the second equation, the coefficient of x is A2, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 और y का कोएफिशिएंट क्या है? -1। y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहां पर कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है, -1 और C2 क्या हो जाएगा? 0। ओके, नाउ फाइंड फॉर डी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डी डिटर्मिनेंट। और डी डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करेंगे? यहां से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं। फॉर्मूला इज A1, B1, A2, B2। ये डी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला था। डी डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू A1 की जगह A1 की वैल्यू रख दें 5, B1 -2 एंड A2 is 2, B2 is -1। डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं कि इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -1, सो डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय -1। नाउ -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इनके दरमियान जो एलिमेंट के साइन आएगा वो क्या? माइनस। सो डी डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 माइनस माइनस प्लस 2 to the 4। so the determinant of D which is equals to -1। यानी कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर। अगर आंसर 0 आ जाता तो ये आगे पॉसिबल नहीं था। D निकाल लिया। D के बाद क्या है? फॉर dx। अब dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? dx का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। dx के लिए क्या करेंगे? d के फॉर्मूले को देखें x की जगह पर, यानी कि x के लिए क्या करेंगे? a1 और a2 की जगह कांस्टेंट यूज करेंगे, यानी c1 c2 और b1 b2 एज इट इज लिख देंगे। ये x का फॉर्मूला है, b1 b2। सो dx विच इज इक्वल टू c1 क्या है? c1 वैल्यू c1 एंड c2 1 0, b1 and b2 -2 -1 -2 -1। Now determinant of dx is dx which is equals to, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें इसके डिटर्मिनेंट्स के भी, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड द साइन इज नेगेटिव एंड -2 मल्टीप्लाई विद 0, -2 multiply with 0. So dx which is equals to -1 and minus plus 2 multiply by 0. So the dx which is equals to -1. ये dx आ गया। dy के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे for dy, और dy के लिए बताया था जब y के लिए y वेरिएबल के लिए यूज करेंगे तो d को देखेंगे और d से फॉर्मूला बनाएंगे जी। b1 और b2 की जगह क्या लिख देंगे? कांस्टेंट C2 और A1 A2 एज इट इज लिखेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। A1 and A2 5 मल्टीप्लाई बाय 5 and 2 and C1 to C2 1 0। So the determinant of dy which is equals to the diagonals of 5 0 and the sign is between the element is -2 multiply by 1। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0 साइन -2 मल्टीप्लाई बाय 1। dy is 0 -2, so the value of dy is -2। देखिए dx और dy दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब सॉल्यूशन सेट मालूम करना है और सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x और y के लिए। so for x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू dx अपॉन d डिटर्मिनेंट। सो x इक्वल टू dx, व्हाट इज dx? द वैल्यू ऑफ dx इज
-1 and the determinant is -1. So -1 cancel, x is आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1. और y के लिए सॉल्यूशन सेट निकालना, y के लिए फॉर y इक्वल टू dy ओवर d डिटर्मिनेंट. सो dy की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2 और d डिटर्मिनेंट क्या -1 और माइनस साइन विद कैंसिल विद ईच अदर. तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 2. Now the answer is hence solution of a system is, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x क्या 1, 2 which is required answer. ये है क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल के बाद इसी क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स मेथड का जो सॉल्यूशन है वो क्रैमर्स रूल से डिफरेंट है. मैट्रिक्स मेथड, इसी क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b. सबसे पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं. x मैट्रिक्स मेथड में जो भी वेरिएबल्स, जो फॉर्मूला है, इसमें तमाम के तमाम जो अल्फाबेट होंगे वो कैपिटल लेटर होंगे, नॉट अ स्मॉल लेटर. x कैपिटल, a कैपिटल एंड b कैपिटल. अब ये x क्या है, a क्या चीज है और b क्या है. x जो इक्वेशन गिवन होगी उसके वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाएंगे हम. जो भी इक्वेशन गिवन होगी, लेट्स सपोज जो भी इक्वेशन हमने लिखी है 5x - 2y इक्वल टू 1 और 6x - 4y इक्वल टू 2 इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन से हमने इस फॉर्मूले को मैट्रिक्स मेथड में चेंज करना है. तो मैट्रिक्स इस तरीके से बनाएंगे, x के लिए हमेशा वेरिएबल यूज होंगे, जो वेरिएबल गिवन होंगे 2 वेरिएबल्स, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, वो x कहलाता है. ओके. और a क्या चीज है, a से हम दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे 5, यानी इनके कोफिशिएंट्स को यूज करेंगे और उससे हम a का मैट्रिक्स बनाएंगे. यानी x का मैट्रिक्स क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, y कोफिशिएंट -2, x कोफिशिएंट 6 और y कोफिशिएंट -4. इससे a का मैट्रिक्स बनाएंगे. और 1 और 2 इस ये जो है b के लिए होता है और इससे हम कहते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट जो भी वैल्यूज होगी उससे b का मैट्रिक्स बनाएंगे. और a जो है इन तमाम के कोफिशिएंट्स को लिखा जाता है. x के लिए क्या होता है, x इन जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होता है उससे हम x का मैट्रिक्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर x के मैट्रिक्स की बात की जाए तो x देखें यहाँ पे लिखा हुआ और x और y ये 2 वेरिएबल गिवन है तो x और y लिख देंगे. उसके बाद क्या है मैट्रिक्स a मैट्रिक्स बनाएंगे. a मैट्रिक्स के लिए क्या है, इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे. यानी x कोफिशिएंट क्या है 5, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 5. y वेरिएबल क्या -2, तो सेकंड क्या होगा -2. x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो थर्ड वेरिएबल क्या होगा, थर्ड एलिमेंट क्या होगा 6. इसी तरह फोर्थ क्या हो जाएगा -4. ये a का मैट्रिक्स कहलाएगा. नाउ कांस्टेंट क्या चीज है हमारे पास, कांस्टेंट वो होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हुआ हो, यानी इक्वल टू के बाद जो वैल्यू लिखी होगी उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. या कांस्टेंट दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इनके साथ कोई वेरिएबल यूज ना हो, उसे कांस्टेंट कहा जाता है. और वो b के एलिमेंट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे 1 and 2. यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर गिवन है तो उसको ट्रांसफॉर्म को यानी कि वो हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में इसी तरीके से चेंज करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फॉर्मूले में x इक्वल टू a इनवर्स b है. a इनवर्स यानी कि a x और b मैट्रिक्स तो हम यहां से इक्वेशन से बना लेंगे, a और x और b, लेकिन a इनवर्स चाहिए. और a इनवर्स के लिए 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जिस मेथड से हमने किया था उसी a इनवर्स के मेथड से हम यहाँ पे a इनवर्स निकालेंगे. देन उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेट करेंगे, x और y वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन 5x - 2
इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 0। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का a इनवर्स विच इज इक्वल टू x इक्वल टू a inverse b. Now these linear equation to change into matrix form, transform into matrix form, और मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिक्स। सो सबसे पहले a की बात कर लें, a कैपिटल है। ए मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x कोफिशिएंट इज 5 एंड y कोफिशिएंट इज -2, x कोफिशिएंट इज 2 एंड y कोफिशिएंट इज -1। नाउ सेकंड इज x के लिए बताया था कि जहां x लिखा हुआ वो इक्वल किसके होगा? उनके तमाम वेरिएबल्स लिखेंगे। x और y वेरिएबल है तो x और y लिखेंगे। अगर a भी लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम a और b लिखेंगे। जो भी वेरिएबल यहां पे लिखा होगा वो x मैट्रिक्स कहलाएगा। देन उसके बाद b यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए क्या आएगा? 1 और 0। इस क्वेश्चन के लिए भी जरूरी है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। x, y एंड 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे, यानी x, y देन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूले के मुताबिक देखें x और b ये दो मैट्रिक्स तो मौजूद है, x और b, लेकिन a इनवर्स नहीं है। a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। a इनवर्स के लिए क्या करेंगे? a इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, a इनवर्स विच इज इक्वल टू, फॉर a इनवर्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट a और a डिटर्मिनेंट। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इनवर्स का, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए डिटर्मिनेंट, नॉट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करेंगे? रीजन पहले भी बता चुका हूं। अगर सिंगुलर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर है तो एग्जिस्ट करेगा। फॉर ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए क्या है? ए मैट्रिक्स गिवन है, 5 to -2, 5 to -2 and -1. So the determinant of A, which is equals the diagonals of the main principal of the elements multiply with each other, 5 multiplied by -1, and the sign in the between of the elements is -2 multiplied by 2. The elements are multiplied with each other, 5 multiplied -5 and +4. A determinant which is equals to -1. Now find adjoint A. For adjoint A, adjoint A के लिए वर्किंग करेंगे। और adjoint A क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है A, इसके एलिमेंट से 5 to -2 and -1। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे कि इनके फर्स्ट डायगोनल यानी मेन प्रिंसिपल के प्लेसमेंट चेंज करेंगे। A which is equals to -1 और 5, और सेकेंड डायगोनल के साइन को चेंज कर देंगे। ये -2 है तो ये चेंज हो जाएगा +2, और ये +2 है तो चेंज हो जाएगा -2। नाउ एडजॉइंट ऑफ A which is equals to -1, 2, -2 and 5। अब इस क्वेश्चन को A डिटरमिनेंट और एडजॉइंट A को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर A इनवर्स के लिए काम करेंगे। A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। सो A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं, -1, 2, -2 एंड 5। और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? -1। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू -1/1 एंड द मैट्रिक्स इज एलिमेंट इज -1, 2, -2 एंड 5। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये फॉर्म बन जाएगी।
ओके, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 और इस 1 ही आएगा और इस 1 को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी -1 -2 -2 और -1 को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, सो +1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, यानी -1 को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई और A इनवर्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A इनवर्स x इक्वल टू A इनवर्स B है। अब इसको जो फॉर्मूला x इक्वल टू A इनवर्स B, ये फॉर्मूला हमने लिखा था और x मैट्रिक्स क्या था, x एंड y, और A इनवर्स का मैट्रिक्स आ चुका है 1 -2 2 -5 और B मैट्रिक्स क्या था 1 एंड 0, आई थिंक 1 एंड 0। ओके, A इनवर्स को देखें, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.3 में पढ़ चुके थे, A11 A12 A22 A21 A22, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो 1 है और ये रो 2 है, सॉरी कॉलम 1 है। फर्स्ट रो को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, सो x और y ये मैट्रिक्स गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड द साइन बिटवीन इज प्लस, या -2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो के 2 एलिमेंट से इन दोनों कॉलम्स यानी दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके दरमियान जो साइन होता है मल्टीप्लीकेशन में 7.3 में हम पढ़ चुके हैं, वो हमेशा प्लस होता है। इसके बाद -2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 में, A11 A12 A21 एंड A22, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पे फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम नहीं है, इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, जो कि ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है। उसके बाद देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई विद 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई विद by 0, okay, x1 which is equals to सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो तो मौजूद है लेकिन सेकेंड कॉलम नहीं, लिहाजा इसकी रिप्लेसमेंट भी क्या आ जाएगा 0, जो कि ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 5 0 ज़ा 0, सो एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 ऑन इक्वेटिंग। अब इसको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक किसी कांस्टेंट में चेंज ना हो जाए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, हेंस द सिस्टम एंड द सॉल्यूशन of the system is 1, 2 which is required answer। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल दोनों डिफरेंट मेथड है, लेकिन आंसर दोनों पे सेम आ रहा है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 7.5 में स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस को आपने मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल से अगर सॉल्व करें, जो आंसर आपका क्रैमर्स से आया वही मैट्रिक्स में भी आएगा, या अगर मैट्रिक्स से पहले किया है तो आपका क्रैमर्स में भी वही आंसर आना चाहिए। ये आपके पास एक्सरसाइज में 7.5 में 10 क्वेश्चन है, इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा, इसलिए कि पेपर में आपसे क्रैमर्स रूल के बारे में भी पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स मेथड के बारे में पूछा जा सकता है।
ओके ऑल ऑफ द स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.